टाइगर इन द जू के अंदर आपको दो टाइगर्स की लाइफ को कंपेयर करना है। एक टाइगर आपका जू के अंदर रहता है, एक टाइगर आपका जंगल के अंदर है। जो जू वाला टाइगर है वो ट्रैप्ड है, जू वालों ने उसे ट्रैप कर रखा है ह्यूमंस बीइंग से, मतलब अपने एंटरटेनमेंट के लिए केजिंग कर रखा है। एक आपका जो है तुम्हारा फॉरेस्ट के अंदर है। जो फॉरेस्ट के अंदर टाइगर है वो फ्रीली घूमता है, उसे किसी का डर नहीं है। तो यहाँ पर आपको टाइगर इन द जू के अंदर इन दोनों की लाइफ को एक्सप्लोर करना है थोड़ा सा, और इनके इमोशंस को थोड़ा सा सोचना है कि क्या सोचते होंगे आगे। टाइगर इन द जू पर अगर आप आओगे तो टाइगर इन द जो जू के अंदर टाइगर है वो साइलेंट हो गया है, बिल्कुल कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि उसे पता है कि अब मेरी कोई सुनेगा नहीं। विविड स्ट्राइप्स हैं, मतलब कि जो उसकी स्ट्राइप्स हैं, धारियां जो होती हैं वो चमक रही हैं, तो उसे बोला है ब्राइट स्प्राइट्स। ठीक है। ओनली टेक फ्यू स्टेप्स, वो कितने स्टेप्स लेते हैं? बस एक दो चार कदम आगे चार कदम पीछे, उससे ज्यादा। क्यों? केज क्या है, बिल्कुल छोटा है, तो मूव अराउंड द केज, केज के अंदर ही घूमता है। वो होपलेस हो गया, किसी को उसे किसी को होप नहीं है। हेल्पलेस है, कोई उसकी हेल्प नहीं करेगा, उसे पता है। केजिंग इज टू स्मॉल, केज क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है और डिफिकल्ट टू मूव, उसमें वो मूव नहीं कर सकता अच्छे से। केज इज इरिटेटेड, उसे केज कैसा लगता है? इरिटेट लगता है, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं बोलता, चुपचाप शेडो में बैठा रहता है। इधर अदर साइड पर आओ, ऑन द अपोजिट साइड, टाइगर इन द फॉरेस्ट जो है वो टाइगर वॉज फ्री। टाइगर क्या है, बिल्कुल फ्री था उस टाइम जब ये जंगल में था। डेंजरस फॉर विलेजर, लेकिन ये जंगल के पास जो विलेज रहते हैं उनके लोगों को वहां पर डराता था, तो उनके लिए क्या डेंजरस था। कैच अ डियर फॉर फूड, ये वाटर बॉडीज के पास पीछे बिहाइंड द ग्रासेस, लॉन्ग ग्रासेस के पीछे छिप जाता था, तो वहां पर क्या करता था, कैच करता था डियर को खाने के लिए। हाइड बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर बॉडीज, जो भी बताया। तो वो अपनी लाइफ को क्या कर रहा है, रिमेंबर कर रहा है, सिंबोलाइज करिए यहाँ पर स्टार्स से। स्टार्स को वो रात के टाइम स्टार को देख रहा है, स्टार को देखकर अपनी मेमोरी को रिमाइंड कर रहा है कि जब मैं जंगल में था मैं फ्री था, लेकिन अब मैं केज में हूं, मैं मूव नहीं कर सकता, बिल्कुल शांत हो गया, साइलेंट, हेल्पलेस, होपलेस। सिंबोलाइज पर आओगे अगर आप, तो सिंबोलाइज करा है स्टार को उसकी फ्रीडम से, कि जैसे स्टार हवा में बिल्कुल फ्रीली घूम रहा है, वो भी अपनी मेमोरी को क्या कर रहा है, फॉरेस्ट की मेमोरी को रिमाइंड कर रहा है। तो रिमाइंड द फॉरेस्ट मेमोरी। आगे थीम क्या है इस चैप्टर की, इस पोएम की थीम है एनिमल हैव अ राइट टू लिव फ्री इन द नेचुरल फॉरेस्ट। जो एनिमल है उन्हें राइट है नेचुरल, मतलब कि अपनी प्रकृति में जीने का। उन्हें केज करना, केजिंग देम फॉर ह्यूमन एंटरटेनमेंट इज क्रूल एंड इनजस्टिस, मतलब कि अगर तुम उन्हें केज करते हो, पकड़ते हो, ट्रैप्ड करते हो, ट्रैपिंग, क्रेजिंग फॉर द ह्यूमन एंटरटेनमेंट, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, वो बहुत ज्यादा निर्दय है, मतलब कि बहुत ज्यादा बेकार चीज है, अनकाइंडनेस है। पोएटिक डिवाइस इस चैप्टर में जो यूज हुई है आपकी, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन यूज हुई है। ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन कहाँ आती है, जब भी कोई अपोजिट चीज एक साथ आती है, जैसे यहाँ पर क्वाइट है, क्वाइट का मतलब शांत होता है, रेस का मतलब होता है कोई भी बदला लेना, तो वो शांत भी है, बदला भी ले रहा है, दोनों अपोजिट चीज है, तो यहाँ पर कौन सी यूज हुई है, ऑक्सीमोरन। एक इस पोएम के अंदर इमेजरी यूज हुई है, इमेजरी मतलब विपिड स्ट्राइप्स, इमेजिनेशन कर रहा है वो। मेटाफर यूज हुई है आपकी पैट्स ऑफ वेवलेट, एंड ये जो पैट्स ऑफ वेवलेट है ये बोल रहा है कि इसके जो वेवलेट है वो पैट्स की तरह है, गद्दे की तरह है। अगर आपको पोएम अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को अगली वीडियोस के लिए, और थैंक यू।